श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। शब्दार्थ चत्वारि चार, त्रीणि तीन, द्वे दो, च भी एकम एक, कृत आदिषु सत्ययुग में यथाक्रमम बाद में अन्य, संख्यातानि संख्या वाले, सहस्राणि हजारों, द्विगुणानि दुगुना, शतानि सौ, च भी। अनुवाद सत्ययुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवी वर्षों के तुल्य, द्वापर युग की 2400 वर्ष तथा कलियुग की अवधि 1200 दैवी वर्षों के तुल्य है। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। अतः सत्ययुग की अवधि 4800 इंटू 360 यानी 17,28,000 वर्ष हुई। इसी तरह त्रेतायुग की अवधि 3600 गुना 360 अर्थात 12,16,000 वर्ष, द्वापर युग की 2400 गुणा 360 8,64,000 वर्ष तथा कलियुग की अवधि 1200 इंटू 360 अर्थात 4,32,000 वर्ष है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्थ स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधव सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम देखते हैं सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के पसार होने में 43,20,000 वर्ष सौर वर्ष जाते हैं और देवताओं के एक दिन, देवताओं का एक दिन एक सौर वर्ष जैसा है। इसीलिए यहां सत्ययुग को 1200 दैवी वर्ष, तो 1200 इंटू 360 17 लाख, अरे सॉरी 1200 कलयुग के, तो 1200 इंटू 360 हुआ 4,32,000 और इसमें और 4,32,000 ऐड करेंगे तो हमको द्वापर युग का मिलेगा 8,64,000। द्वापर युग में और 4,32,000 ऐड करेंगे तो त्रेता युग का समय वो हमको मिलेगा, वो है 12,96,000।
और उसके बाद सत्ययुग में 4800 देवताई वर्ष यानी 17,28,000 साल। तो ये है युग की वर्णन कि युग का कितना लंबा चलता है युग, सत्ययुग द्वापर त्रेता, लेकिन वो ह्रास होता है। सत्ययुग में लोग भगवत भक्त थे पूरे, उनके मन में, अभी हमारा क्या है, ये मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रिता। अभी हमारा मन कैसा है कलयुग में, जिसका अवधि 4,32,000 है, उसमें क्या है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या। अभी हमारा मन एक क्षण के लिए भी, अभी हम सब यहां बैठे हैं, तो हम में से सबका मन पूरा एक ध्यान से है, इसमें नहीं होगा, कहीं ना कहीं और कुछ चलता होगा, है ना, कुछ ना कुछ चलता होगा। क्यों? बहुत सारी चीज में अपना मन जाता होगा। ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन सत्ययुग में ऐसा नहीं था। सत्ययुग में किसी को प्रीचिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, एक ही धर्म था, अंश धर्म, और सबको भगवत भक्ति सब करते थे, सब भगवत पूरा मन में भगवान का ध्यान धरते थे, मन का कॉन्सेंट्रेट कर सकते। अभी देखो हमारे एक क्षण के लिए भी हम अपने मतलब इससे भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा हमको। ये हमारा लक्षण है, और ये कलयुग के लक्षण है मतलब। और ये हम इस कलयुग में इसीलिए हमारे मन को एक क्षण के लिए भी कृष्ण के चिंतन में लगाना बहुत बड़ी बात है। एक क्षण के लिए, यानी 1 सेकंड से थोड़ा 1.5 सेकंड जितना भी मन को लगाना बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमारा मन भटकता रहता है, हम मंगल आरती भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, भटकता रहता है। ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, यह हमें समझना चाहिए। और सत्ययुग में कृत्य यदि ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, और विष्णु के ध्यान के लिए मन शांत होना चाहिए। जो भगवत गीता में भगवान ने ये विधि बताई कि एकांत में जाकर मृग चर्म के ऊपर बैठो, ठट्टार, और आंख अर्ध खुली रख के नाक के ऊपर अपना मन आंख केंद्रित करके योग करो। ये योग सत्ययुग में होता था, पर अर्जुन ने बोला नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। ये द्वापर युग के एंड की द्वापर युग के एंड की बात है, जब और कलयुग प्रवेश हो चुका था। जब ये अर्जुन भगवत गीता हुई थी तो कलयुग आ चुका था, लेकिन कलयुग का प्रवेश हो चुका था, लेकिन उसका असर नहीं था, क्योंकि कृष्ण थे। और जैसे ही कृष्ण चले गए पूर्ण जोश में, वो शूद्र राजा के वेश में आके गाय का कत्ल करते हैं और परीक्षित महाराज रोकते हैं, क्योंकि कलयुग आ चुका था। हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण का द्वारका में समाचार लेने के लिए सब युद्ध के सब के बाद युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं कि आप जाओ और समाचार लेके आओ, लेकिन 6 मास बीत चुके फिर भी अर्जुन आए नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज को डाउट तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनको अपशुकन नजर आ रहे थे, अपशुकन ओमेंस। तो ये अपशुकन नजर आ रहे थे, तो ये अपशुकन भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति, यानी भगवान ने धाम छोड़ दिया था, और अर्जुन आके यही सवाल कर यही जवाब देते कि भगवान चले गए। इसीलिए और युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया, अपशुकन देख के सोच लिया कि अभी भगवान यहां नहीं होंगे 100%, तभी अपशुकन दिखते हैं ना। तो ये कलयुग के हमारे देखिए, हम तो प्रतिदिन अपशुकन, प्रति क्षण अपशुकन। इसीलिए कलयुग का जो विधि है वो भी सरल विधि है। सत्ययुग में
ध्यान, सबका मन बिना विचलित हुए कृष्ण में रहता था, भगवान में रहता था। और वहां हजारों हजार साल तक तप कर सकते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता थी इसलिए वहां कोई और धर्म की आवश्यकता नहीं थी, वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि एक ही धर्म था, हंस धर्म। और धीरे धीरे ह्रास होके आज हमको देखिए कृष्ण में अपने मन को लगाना कितना मुश्किल है। हम कितने सालों से इस्कॉन में है, सोचिए, है ना। कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, पर मन कृष्ण में लगाना डिफिकल्ट है। जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग एक अभ्यास बन जाता है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज हम रीडिंग करने बैठेंगे, बहुत समय से रीडिंग नहीं कर रहे हैं, और आज यदि हम रीडिंग करने बैठ रहे, कलयुग में ऐसा होता है, इसलिए रीडिंग आया कलयुग में। कलयुग तक, द्वापर युग के एंड तक कोई शास्त्र नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था, सब हाँ श्रुति श्रवण कीर्तन से याद रहता था। सोचिए कितना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। द्वापर युग तक इतना लोगों की मेधावी थे, कितना याद रखते थे द्वापर युग तक, कि ये है ही नहीं, ये लिपिबद्ध था ही नहीं। यहां तो हम कितना भी बोलेंगे उस टाइम भी मन कंट्रोल में नहीं होगा, और बाद में भी नहीं होगा। ये होता है। अभी जब ये प्रवचन देता हूं मैं, तो इस प्रकार से याद रहता है। फिर जब प्रवचन खत्म होने के बाद मैं तुरंत लिख देता हूं टाइटल, क्योंकि फिर भूल जाते मैंने क्या दिया था प्रवचन, और आप लोग भी क्या सुना नहीं मालूम है। एक बार परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने, अच्छा प्रवचन था। फिर प्रवचन के बाद मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूं क्या महाराज ने दिया था। तो जैसे ही मैं रिकॉल मतलब स्मरण करने लगा, मुझे एक शब्द याद नहीं आ रहा था। ऐसा हमारा मन है, सोचिए। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि सुबह झाड़ू से 100 बार मन को मारना चाहिए और शाम को जूते से मारना चाहिए। बहुत दुष्ट है मन, ये याद नहीं रखता है। हमको ये पिक्चर देखना है, वो तुरंत याद आएगा। हमको ये अभी भारत पाकिस्तान में एक एक चीज हमको याद है, ये याद है। लेकिन यहां कौन सा, कभी कभी क्या होता है, ये टीका है डोरी, अगर हमने नहीं रखा तो हमको मालूम ही नहीं होगा हमने क्या पढ़ा था कल। इतना हमारा मेमोरी पावर डाउन है, सोचिए, इतना डाउन है। कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे कलयुग में? ऐसा मतलब इतना खराब हमारी स्थिति है। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक बार करें, देखो ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ठीक है रोज ऐसा नहीं करूंगा, फिर कल वापस ऐसा करेंगे। देखिए नहीं याद रखते हैं। अभी जैसे ये आरती करते हैं, कोई गाते हैं आरती, तो जो राग में गाते हैं तो वो राग भी हमको याद नहीं रहता है। अभी कभी कभी नरसिंह स्तुति गाते हैं तो तवा करा कमला भरे, वो पूरा गा लिया, फिर केशवद्रीता नरहरि रूप, ऐसा हम गाते हैं। लेकिन कभी कोई वक्त तवा करा कमला भरे 2 बार गाता है, 2 बार गाता है। तो दूसरी बार जब गाते हैं तो हमारे क्या है, केशवद्रीता नरहरि रूप। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? रिपीटेशन में हमको याद ही नहीं रहता कि वो तवा कर कमल से गा रहा है दूसरी बार जब गाते हैं। ये इतना हमारा मन विचलित है, सोचिए कितना डिफिकल्ट है। इस त्रेता युग में जिसका अवधि अभी 4,32,000 साल है, 5,000 साल ही गए हैं, 4,28,000 साल बाकी है।
तो हमारे क्या करें, ऐसे मन को लेकर क्या करें हम? लेकिन एक बड़ी भाग्य की बात यह है, एक बड़ी खुश खबर यह है कि सत्य युग के लोग, द्वापर युग के लोग और त्रेता युग के लोग, ये लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको कलयुग में भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिले। देवताओं प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कलयुग में भारतवर्ष में जन्म मिले। सोचिए, और हमको ये जन्म मिल चुका है। फिर भी हम लोग पूरा दिन इधर काम करो, ये काम करो, वो काम करो। हमको आदेश मिलते हैं तुम ये मत करना, ये करो। और हम क्या समझते हैं, जो नहीं करने का हम करेंगे और जो करना है वो नहीं करेंगे। हम किसी को बोले कि भाई अभी आधा घंटा माला कर लेना, और उसके बाद तुमको जो भी कुछ करना है वो कर लेना, तो वो आधा घंटा वाला माला भूल जाएगा, दूसरी चीज करेगा। बोला आपने बोला ना दूसरा करने के लिए, दूसरा करने के लिए बोला था, पर पहले का जो माला करने का बोला था वो क्यों नहीं किया? ऐसा मन इतना दुश्मन है हमारा, और हम सबको इकट्ठा कर दिया है इस कलयुग में, और ये एक बड़ा आशीर्वाद भी है। और कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बिल्कुल समझने की बुद्धि नहीं है, थोड़ा भी नहीं समझते। जैसा मैं एक एग्जांपल दूं कि परिवार रहते हैं, परिवार में माँ बाप बेटा, दो बेटे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दो शादी होगी, दो बेटे की दो बहू आएगी, लेकिन ये दोनों बहू और सासू तीनों के बीच में पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये तीनों के बीच में, और कितना कलह होता है। और इसीलिए आज क्या होता है मालूम है कि थोड़े दिन रहती है बहू, फिर सास बहू का झगड़ा होता है, फिर सास बोलती जाओ तुम अलग रहो, बहू बोलती हाँ मैं अलग रहती हूं। ऐसा नहीं कि सास का प्रॉब्लम है या बहू का प्रॉब्लम है, ये कलयुग का प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारी बुद्धि ऐसी ही रहती है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये कलयुग में ऐसा है। सत्य युग में कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, शुद्ध हृदय था। द्वेष ईर्ष्या तो होगी ही, लेकिन विस्तृत नहीं। मतलब अभी तो क्या, हमारे हृदय से अगर हम इसमें ऑपरेशन कर देखें तो द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पूर्ण रूप से द्वेष पूर्ण रूप से, मतलब जैसे हम कट करते तो ब्लड कैसे फुहारा की तरह उड़ता है। जब भगवान हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का मारा, तो उनको चीरा, तो उनका ब्लड, या कोई ऐसा युद्ध हुआ था उसमें उनका ब्लड ऊपर स्वर्गलोक से भी ऊपर तक पहुंचा था, चीड़ का। तो ऐसा ही हमारा यदि हृदय खोलेंगे कलयुग के लोगों का, तो इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना काम वासना, इतना क्रोध भरा पूरा हुआ है ना। ये कलयुग के जीवों की स्थिति है। मतलब अभी हमको हमारे हृदय को मार्जन करना है कलयुग में, समय बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गते। द्वापर युग में, त्रेता युग में असुर थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। रावण, हिरण्यकशिपु, फिर ये सब थोड़े बहुत, शिशुपाल, ये सब थे। लेकिन अभी तो पूरा ही असुरों से भरा हुआ है, कोई कृष्ण भक्त नहीं है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते थे ना कि इस जगत में एक ही कमी है, बाकी सब कुछ है। वो एक है, लोग के कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण नहीं है लोगों के पास। तो हम लोग इतने भाग्यशाली है, इस कलयुग का हमें आभार तो मानना ही है, क्योंकि इतनी सरलता से
जब सत्य युग में 1 लाख का आयुष्य और लोगों को इतनी मेहनत, मतलब हजारों हजारों साल तब करना पड़ता था, तब जाके कृष्ण प्राप्ति होती थी। और वही चीज कलयुग में सिर्फ हरे नाम, हरि नाम, और वो भी हम ठीक तरह से लेते नहीं है? ये हमारा विटंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। विदुर महात्मा इसीलिए पूछा कि किस प्रकार से, अभी मुझे बताइए प्रश्न, ये सब प्रश्न हमारे लिए कर रहे, और यहां से शुरुआत से ही सब चीज डिटेल में समझा रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो हम लोगों को समझना है, हम कलयुग के बद्ध जीवों को, कि हम किस प्रकार से चारों युगों को समझकर, अभी हमारा कलयुग है उसको समझकर हम भक्ति करें शुद्धता से। हमारा पूरा ध्येय भक्ति होना चाहिए। आगे समझेंगे वर्णाश्रम के बारे में। तो वर्णाश्रम सिस्टम यही है कि हम भक्ति करें, भक्ति में इसको मतलब हमारा जो भी कार्य है वो कार्य करें, लेकिन भक्ति को हम प्राधान्यता दें। यही बहुत महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक से 4,32,000 कुछ नहीं है। 43,20,000 के सामने 4,32,000 कुछ नहीं है। और उसमें हमारे लिए तो 100 साल भी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन बहुत क्षणिक समय में चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को भक्ति करना है दृढ़ता से, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात् सतो वृत्ते ही संग त्यागो सतो वृत्ते ही षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। हमारी भक्ति को कैसे करना है, बढ़ाना है। तो इससे उत्साह, निश्चय, धैर्य से हमें भक्ति को बढ़ाना है। मतलब धैर्य रखना है। हमारा आयुष्य तो बहुत क्षणिक है, फिर भी धैर्य रखने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं। सोचिए, सत्ययुग में 1 लाख साल का आयुष्य था, वहां धैर्य नहीं बोलते क्योंकि सब धीर थे, धीर पुरुष थे। और यहां अधीर है, हम सब अधीर है। कितने अधीर है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा भी कुछ होता है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अधीर। ये कलयुग का लक्षण है। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो भी जीवन में समस्या है उसको सहन करो। और 2 चीज, कृष्ण के प्रति आसक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति। मतलब इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं दौड़ने हमको। हाँ, हमारा मन इंद्रिय तृप्ति से वापस लेकर कृष्ण की सेवा में लगाना है। बहुत 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 डिफिकल्ट है, पर ये कलयुग में ऐसा ही होगा। पर इसके सामने बहुत बहुत आसान तरीका भी है कि सिर्फ भगवान का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होंगे। और हम वास्तव में सत्ययुग, एक्चुअली ये सत्ययुग ही चल रहा है एक रूप से देखे तो। गोल्डन पीरियड, श्रील प्रभुपाद ने कहा है ये गोल्डन पीरियड, शास्त्र में वर्णन है। गोल्डन पीरियड चल रहा है और हम गोल्डन पीरियड में, इसीलिए हम लोगों को भक्ति मिली है। बाकी कलयुग में 9,500 साल अभी बाकी है गोल्डन पीरियड को, उसके बाद कोई भक्ति नहीं होगी, भक्त नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इस समय का उपयोग कर लेना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।